पांच किसी को कह भी क्या सकती थी जब अपने घर वालों ने ही उसकी कदर नहीं की। बस ब्याह दिया उसे जैसे कोई बोझ हो। किसी की मेहंदी हो या कोई भी शुभ कार्य हो, कोई उसे शामिल न करता। वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोसती, भगवान को उलाहना देती। किसी को कह भी नहीं सकती अपने दिल का दर्द की। दोष उसमें नहीं। तभी उसका शराबी पति सूरज आकर उसकी गोद से बच्चे को छीनने की कोशिश करता है। कहता है, कब तक इस पिल्ले को दूध पिलाती रहेगी मुही? चल उठकर मेरे लिए खाना परोस। तभी पीछे से उसकी जालिम सास भी आकर उसे ही उल्टा सीधा कहने शुरू कर देती है। कहती है, कुलक्षणी किसका पाप लेकर बैठी है? कहाँ मुंह काला किया बता? ये मेरा पोता नहीं हो सकता। रानी पास में पड़ी साग काटने की दराती को उठा लेती है और कहती है, खबरदार, जो मेरे बच्चे को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की, काट कर रख दूंगी। अब मुझे पहले वाली रानी मत समझना, जो तुम्हारा सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लूंगी। क्यों रे सूरज, तू बता, तुझे अपनी मर्दांगी पर जरा भी विश्वास नहीं कि तू औलाद पैदा कर सकता है? और तू इस पापी को साथ देने वाली माँ, तू जानती थी ना कि तेरा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता? तब भी तू सच छुपाकर पूरी दुनिया के सामने मुझे ताना देती रही, दिन रात मुझे जलील करती रही, बांझ कहती रही। मैंने तभी अपने आप से एक वादा किया, एक प्रतिज्ञा ली कि एक दिन तुम माँ बेटे को सबक सिखा कर रहूंगी और अपने ऊपर लगा ये बांझ का धब्बा धोकर रहूंगी। आज मैं रानी तुम दोनों माँ बेटे को खुली चेतावनी देती हूँ कि जो दम हो तो बता दो गांव वालों को कि यह तुम्हारी औलाद नहीं। जहाँ मैंने दुनिया की इतनी सुनी और सुन लूँगी, पर तेरी झूठी मर्दांगी का पर्दा सबके सामने फाश करके रहूँगी। क्या हिम्मत है तो बता दे सबको कि क्या सच है। मैं भी तो देखूं, जिस दोष को मैं इतने सालों तक सुनती रही, तू कैसे जिंदा रहता है उसे सुनकर। किसी औरत को बांझ कहना इतना आसान होता है, तुम मर्दों के लिए उसे औरत की आत्मा तक छन्नी कर देते हो तुम, बार बार यह शब्द कहकर। पर जब बात तुम्हारे ऊपर आती है तो क्यों तुम मर्दों की नाक कट जाती है इस बात को स्वीकार करने में कि तुम बाप नहीं बन सकते। अरे, एक औरत तो सिर्फ उस चीज को पालती पोसती है, औरत जो धरती माँ होती है। पर तुम मर्द, और यह समाज कहाँ समझ पाएगा एक माँ का दर्द, उसकी पीड़ा। और मैं तो तेरे वंश की खातिर बच्चा गोद लेने को भी तैयार थी, पर तुम माँ बेटे को इसमें भी अपनी शान में डब्बा लगाती दिखाई दी। फिर मजबूरन मुझे उस डॉक्टर साहिबा की बात माननी पड़ी, जिसमें एक डॉक्टरी तरीके से उन्होंने बिना किसी जिस्मानी संबंध के मुझे माँ बनने का तरीका बताया। मेरे ईश्वर ने यह बहुत अच्छा किया कि मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन ली, जो मेरे ऊपर लगा बांझ का कलंक हटा दिया। अरे, आज रानी हारी थकी बेजान औरत नहीं थी, उसमें आक्रोश समाज से टक्कर लेने की जटपहाट थी। उसने कहा, अब तुम माँ बेटे जिंदगी भर पीना ये कड़वा घूंट। मैं अपने जिगर के टुकड़े को कुछ होने ना दूंगी। हिम्मत हो तो आजमा कर देख लेना तुम दोनों। रानी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक आग थी जो वर्षों से भीतर सुलग रही थी। उसने दराती को और कसकर पकड़ा और ठान लिया कि अब किसी की बातों या अत्याचारों के सामने झुकेगी नहीं। सुन ले सूरज, उसने गुस्से में कहा, आज तक मैंने सिर्फ सहा है, पर अब नहीं। इस बच्चे की माँ हूँ मैं, और इसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तेरा और तेरी माँ का यह खेल अब खत्म। इस घर में और अत्याचार सहने नहीं रहूंगी। उसकी बात सुनकर सूरज चौंक गया। पहली बार रानी को इतना साहसी और मुखर देखा। पीछे खड़ी उसकी सास ने भी कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली थी, पर अगले ही पल उसने फिर से अपनी जहरीली बातें शुरू कर दी। कुलक्षणी, अब तू हमें धमकी देगी?
रानी ने एक कड़ी नज़र सास पर डाली और कहा, तूने जितना जहर उगालना है ना, वो सब तेरी ही अंदर लौटेगा। मेरे बच्चे को तुझसे या तेरे बेटे से कोई नुकसान हुआ तो इस बार मैं पंचायत के सामने तेरा सच सच उगलाऊंगी। तू भी जानती है कि तेरे बेटे के गुनाह छुपाने के लिए मैंने कितनी बातें सहन की। अब और नहीं। रानी ने बच्चे को अपनी गोद में समेटा और कोने में रखे अपने कपड़े बांधने लगी। सूरज और उसकी माँ दोनों सन्न रह गए। सास ने कहा, कहाँ जा रही है? रानी ने तीखी आवाज में जवाब दिया, इस नर्क को छोड़कर जा रही हूँ। मैं अब अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाऊंगी, जहाँ इसे प्यार और सम्मान मिले। और सुन ले सूरज, अगर मुझ में जरा भी डर होता, मैं तेरी और तेरी माँ की बात चुपचाप सुनती रहती। पर अब यह रानी बदल गई है। तेरा झूठ अब ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। उसने बच्चा उठाया और घर के बाहर कदम रखा। पड़ोसी जमा होने लगे थे। हर कोई यह जानना चाहता था कि रानी क्या कह रही है। उसने सबके सामने अपनी बात रखी और पंचायत बुलाने की मांग की। रानी ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, आज मैं इस समाज के सामने यह कहना चाहती हूँ कि हर औरत को दोषी ठहराने से पहले सच की तह तक जाना चाहिए। मुझे सालों तक बांझ कहा गया। सुनो गांव वालों, आज मैं वो सच बताने जा रही हूँ जिसे ये माँ बेटा बरसों से छुपाते आए हैं। जो मुझे बांझ कहते थे, सच तो ये है कि सूरज कभी बाप नहीं बन सकता। जब मैंने इसके लिए कोई रास्ता निकाला तो ये लोग मुझे ही गुनहगार ठहराने लगे। गांव वाले हैरान थे। लोग आपस में बातें करने लगे। किसी ने सूरज को कोसा तो किसी ने उसकी माँ को। सूरज ने रानी को खींचने की कोशिश की, लेकिन अब गांव वाले उसके खिलाफ खड़े हो गए। अरे, औरत पर अत्याचार करना बंद कर। यह औरत ही है जिसने तेरी इज्जत बचाने के लिए अब तक चुप्पी साधी। शर्म कर, एक बुजुर्ग ने कहा। रानी ने सबके सामने अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा, आज के बाद कोई मुझसे मेरे बच्चे के अस्तित्व पर सवाल नहीं करेगा। ये बच्चा मेरी ताकत है, मेरी पहचान है। और अगर किसी ने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसका अंजाम खुद लिखूंगी। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था और गांव वाले ने उसकी हिम्मत की सराहना की। सूरज और उसकी माँ अब गांव वालों के गुस्से के डर से चुपचाप खड़े थे। रानी ने अब अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उसने गांव में एक औरतों का समूह बनाया जो अन्य महिलाओं के अधिकारों और उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। रानी अब सिर्फ एक माँ नहीं, उन लाखों महिलाओं की आवाज़ बन गई जो चुपचाप अन्याय सहती। रानी के साहस और सच्चाई ने सबको झकझोर दिया। उस दिन रानी ने न सिर्फ अपनी लड़ाई जीती, बल्कि गांव के औरतों को भी एक नई प्रेरणा दी कि वे अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाएं। धन्यवाद।